बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 10 लोगों की मौत, 20 घायल हुए। NH 31 पर बस गड़ा चौक के पास की घटना बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बस और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, 20 घायल बताए जा रहे हैं, यानी कि जख्मी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप बस की देख लीजिए और आगे के हिस्से को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर उस वक्त रहा होगा जब ये हादसा हुआ। जयपुर से खबर, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार मुलाकात हुई। मंत्री अविनाश गहलोत और सांसद राजेंद्र गहलोत ने की है मुलाकात। लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। सौजन्य भेंट के तौर पर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। मंत्री अविनाश गहलोत और सांसद राजेंद्र गहलोत ने मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें आप देख लीजिए। अविनाश गहलोत और राजेंद्र गहलोत और राज्यपाल से ये मुलाकात की तस्वीरें, हरिभाऊ बागड़े के साथ में तस्वीरें आपने देखी। वार्ता करती हुई ये तस्वीरें, शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया जा रहा है। सवाई माधोपुर और दौसा जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ईसरदा बांध का निर्माण कार्य इस साल जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने परियोजना की समीक्षा करते हुए बताया कि ये कार्य अंतिम चरण में है और अधिकारियों को समय सीमा में बचे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। करीब 1038 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये परियोजना राम जल सेतु लिंक का अहम हिस्सा है, जिससे पहले चरण में 35 लाख से ज्यादा आबादी को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही टोंक जिले के भूजल लेवल में भी सुधार होगा। अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने हेतु कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मंत्री जोराराम कुमावत ने सुमेरपुर स्थित नगरपालिका सभा कक्ष में ब्लॉक लेवल अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर करीब 4 घंटे तक विभागवार समीक्षा की, जिसमें बिजली, पानी, सड़क और सफाई व्यवस्था सहित आमजन से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिम्मेदारियां तय की गई। बैठक में मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और गर्मी को देखते हुए पेयजल और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही झूलते बिजली तारों को ठीक करने, जर्जर पोल बदलने और खुले ट्रांसफार्मर को सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं, पशु बीमा योजनाओं, गौशाला टैगिंग और आवारा नंदियों को पकड़ने जैसे मुद्दों पर भी निर्देश देते हुए अधिकारियों को सख्त संदेश दिया। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाए। हुई जिसमें सरकार की, भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की जो योजना है उनका क्रियान्वित समयबद्ध तरीके से हो, जिससे समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है, किसान बैठा है, महिला है, युवा है और गरीब है, उनको उन योजनाओं का फायदा समय पर मिल जाए, इस दिशा में ये सारी विभागीय चर्चा हुई है और इसका लाभ जल्दी से जल्दी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सारी योजनाओं को क्रियान्वित समयबद्ध तरीके से सही समय पर हो, जनता को लाभ सही समय पर उसका मिलना चाहिए। और बिजली, पानी है, चिकित्सा, शिक्षा के संबंध में भी जल्दी से जल्दी पूरी मात्रा में पानी, बिजली पर्याप्त मात्रा में लोगों को उपलब्ध हो और भी जैसे निर्माण के कामों के संबंध में भी समयबद्ध तरीके से प्रस्ताव बन करके उचित स्तर पर जाए, जिससे उसका आने वाले समय में निर्माण के कामों को भी हम कर सके। और हमारी जो बजट घोषणा है वो बजट घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में भी चर्चा हुई, इससे बजट घोषणा को क्रियान्विति समयबद्ध तरीके से हो, ये सारी बातें इसमें हुई। और मकराना थाना क्षेत्र के बुरावड़ कस्बे की रामसागर कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मकान मालकिन मीना देवी अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में गांव गई हुई थी। इसी दौरान चोरों ने घर के ताले तोड़कर करीब 50 तोला चांदी, 3 तोला सोना, जेवरात, मोबाइल फोन, गैस सिलेंडर और करीब 1,70,000 रुपए नकद चोरी किए। शनिवार सुबह पड़ोसी की सूचना पर पहुंची परिजनों को घटना का पता लगा। पीड़िता ने मकराना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कुछ संदिग्धों पर शक भी जताया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है।
ऑपरेशन संकल्प नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत नागौर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में आरोपी बहादुर सिंह उर्फ समीर और सिमरन की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने शारदापुरम क्षेत्र स्थित आरोपियों के आलीशान मकान को सीज किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि संपत्ति नशे की तस्करी से कमाई गई अवैध आय से बनाई गई थी, जबकि आरोपी के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत बीकानेर जिले के पांचू थाने में मामला दर्ज है। पुलिस ने इसे ऑपरेशन के तहत पहली बड़ी संपत्ति जब्ती कार्रवाई बताते हुए साफ किया कि नशा तस्करों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो ये तस्वीरें कार्रवाई की आप देख लीजिए, नागौर की ये तस्वीरें हैं और नागौर पुलिस ने इस कार्रवाई को करते हुए एक सख्त संदेश भी दिया। नशा तस्करों पर एक्शन जो है वो लगातार जारी रहेगा। बहादुर सिंह उर्फ समीर निवासी जानेवा हाल शारदापुरम, इसके खिलाफ पुलिस थाना पांचू जिला बीकानेर में एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें एक सप्लाई के 2 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिसमें गिरफ्तार होकर चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। उक्त प्रकरण दर्ज और गिरफ्तारी की प्रक्रिया के 6 साल के अंतर्गत उक्त आरोपी बहादुर राम ने ये उक्त मकान, आलीशान रहवासी मकान क्रय करके और अपनी लिव इन में रह रही पत्नी औरत उसके नाम ये मकान करवाया था, जिसका हमने चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, एविडेंस कलेक्ट करके माननीय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के समक्ष पेश किए थे। उसकी हमने पैरवी की गई हमारे द्वारा, माननीय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इसको फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई। इसकी पालना में आज दिनांक को उक्त मकान। हनुमानगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्लॉट सिस्टम और बायोमेट्रिक व्यवस्था के विरोध में टाउन के व्यापारियों ने बैठक कर गेहूं खरीद बंद करने का फैसला किया। व्यापारियों का कहना है कि स्लॉट सिस्टम के चलते सभी व्यापारी खरीद नहीं कर पा रहे, जबकि जिला प्रशासन का दावा है कि ये व्यवस्था बंद की गई है। इसी मुद्दे को लेकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी, यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हनुमानगढ़ के साथ श्री गंगानगर जिले में भी खरीद पूरी तरह बंद की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन और व्यापारियों के बीच गतिरोध बना हुआ है। दोनों डिस्ट्रिक्ट की सारी मंडियां हमारे साथ हैं। अब जो आप देख रहे हो मंडी में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, तो किसानों को पहले तो उन्होंने बताया नहीं क्या सिस्टम है। अब किसान बेचारे अपनी मर्जी से ले हैं। जिन किसान की गेहूं आ गया उनका नंबर ही नहीं आ रहा 15-15 दिन, तो यहाँ बैठे रहेंगे। बरसात का मौसम है तो उनकी गेहूं खराब हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या ये भी, या तो प्रशासन को पहले क्लियर करना चाहिए था। पहले तो ये हमको कहते रहे हम ये स्लॉट सिस्टम खत्म कर देंगे। अब जो किसान अपना माल ले और उनका नंबर नहीं आ रहा, तो उनको कैसे सेटिस्फाइड करें। मौसम ऊपर से खराब है और जो अधिकारी हैं वो जो कह रहे हैं अभी स्लॉट आएगा हम उसका भाव लगाएंगे, तो इसलिए वो तो हमारे आड़तियों को कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं दिलवा रहे, तो उन किसानों का नंबर ही नहीं, तो हम किस तरह दिलवाएं। ये हमारे को स्पष्टीकरण चाहिए। और उस तरह अगर सरकार पहले की तरह शुरू कर दे तो हम कल से ही काम शुरू करवा देंगे, नहीं तो हम सारी जिनसों की सारी मंडियों में पूरे डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ गंगानगर कपासन के गौराजी गांव से खबर, जहां पर दिन दहाड़े चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाश घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी खंगाल कर करीब 2 किलो चांदी के आभूषण, 1.5 तोला सोने की रामनामी और 60,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हुए। घटना के समय परिवार घर से बाहर गया हुआ था और दोपहर लौटने पर वारदात का पता लगा। सूचना मिलते ही कपासन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। दिन दहाड़े हुए इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। दौसा जिले के पापड़दा स्थित श्यालावास विशिष्ट केंद्रीय कारागार में ज्योतिराव फुले जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस मौके पर बंदियों ने रैली निकालकर शिक्षा से ही बदलाव आएगा और महात्मा फुले अमर रहे जैसे जोशीले नारे भी लगाए, जिससे पूरा वातावरण यहां पर सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। कार्यक्रम के दौरान बंदियों ने सामूहिक भजन पेश करके शिक्षा, समानता और मानवता का संदेश दिया। यह आयोजन जेल अधीक्षक पारस जांगीर की प्रेरणा और जेलर रामचंद्र के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना रहा। बंदियों ने अनुशासन के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रतापगढ़ में भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत की प्रांतीय समीक्षा बैठक का शुभारंभ कृषि उपज मंडी में हुआ, जहां पर 16 जिलों और
208 तहसील लेवल तक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। 3 दिवसीय इस बैठक में किसानों से जुड़े प्रमुख मुद्दे जैसे सिंचाई, बिजली आपूर्ति, फसलों के उचित मूल्य और मुआवजे पर गहन मंथन हुआ। बैठक में संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस रणनीति पर जोर दिया। आयोजन में बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी से उत्साह का माहौल दिखाई दिया। बैठक के अंतिम दिन 12 अप्रैल को जनजाति किसान महासम्मेलन और रैली का आयोजन भी किया जाएगा। खैरथल तिजारा जिले की भिवाड़ी से खबर। औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में विकास कार्य के बीच बड़ा खतरा सामने आया जब नवीन नाले की खुदाई के दौरान पीएनजी गैस पाइपलाइन अचानक से फट गई। जेसीबी की एक लापरवाही ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। तेज दबाव और आवाज के साथ गैस का रिसाव शुरू होते ही आसपास काम कर रहे मजदूरों और लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हरियाणा सिटी गैस सर्विस के करीब 4 किलो प्रेशर वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई, जिससे हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दिए। मौके पर तुरंत एसकेएन नेचुरल गैस की आपातकालीन टीम पहुंची और रिसाव को नियंत्रित करने में जुट गई। एहतियात के तौर पर आमजन और लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी। फिलहाल राहत कार्य जारी है, लेकिन इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब बात करेंगे सिरोही के पिंडवाड़ा की। गांधी पार्क के पास में स्थित टेंट हाउस में लगी भीषण आग। थाना परिसर से महज 50 मीटर दूरी पर हादसा हुआ। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मची। सूचना मिलते ही पिंडवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल को भी सूचना दे दी गई। आग बुझाने के प्रयास जारी है। टेंट हाउस में रखा सामान जल करके खाक होने की आशंका। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया। आग लगने से एक पड़ोस का मकान भी आग की चपेट में आया। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और आग बुझाने के प्रयास जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने यहाँ पर विकराल रूप अख्तियार किया था। इलाके के लोगों में अफरा तफरी यहाँ पर मच जाती है और लोगों की भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर, जहां पर मसाला कारोबार मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते गंभीर संकट से गुजर रहा है। ईसबगोल, जीरा और सौंफ का खाड़ी देशों को होने वाला निर्यात लगभग ठप हो चुका है, जिससे कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिपिंग चार्ज 10 गुना तक बढ़ने के कारण माल विदेश भेजना बेहद महंगा हुआ। तो वहीं बीमा कंपनियों ने जोखिम के चलते माल का इंश्योरेंस करने से भी इनकार किया। हालात के कारण व्यापारी माल भेजने से कतरा रहे हैं, जिससे जीरा और सौंफ के भाव भी गिर गए हैं। मंडी व्यापारियों के मुताबिक नागौर में ही पिछले 40 दिनों में लगभग 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पहले समुद्री मार्ग से बड़े कंटेनर में सप्लाई होती थी, लेकिन अब सीमित मात्रा में एयर कार्गो के जरिए ही माल भेजा जा रहा है। जालौर में समाज सुधार और शिक्षा के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के मौके पर माली समाज सेवा संस्थान के तत्वाधान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय ज्योतिबा फूले उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के गणमान्य नागरिकों, युवाओं और विभिन्न राजनीतिक प्रशासनिक हस्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में फूले जी के विचारों, शिक्षा, समानता और सामाजिक जागरूकता को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। माली समाज सेवा संस्थान का भव्य आयोजन आपकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम ये तस्वीरें जालौर के अंतर्गत हुआ। समाज के वरिष्ठ जनों का इसके अंतर्गत सम्मान भी किया जाता है। इस कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर आज इस महान पर्व पर उनके कार्यों को भी याद किया गया, उनके योगदान को याद किया गया। और अब जयपुर से खबर, मुंडोता में 18 वर्षीय युवक के झुलसने की घटना का खुलासा हुआ। कालवाड़ थाना क्षेत्र में ये घटना हुई। कंट्रोल रूम को मिली थी पेट्रोल डालकर जलाने की सूचना। पुलिस जांच में सामने आई असली वजह। प्रेम प्रसंग में रील बनाने के लिए युवक ने खुद को आग लगाई थी। पुलिस को मिला पेट्रोल डालकर आग लगाने का वीडियो। अज्ञात द्वारा आग लगाने की बात झूठी निकली। कालवाड़ थाना पुलिस ने जानकारी दी। युवक का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। तो जयपुर से खबर लगातार आपको बता रहे हैं। अज्ञात द्वारा आग लगाने की बात झूठी निकली। कालवाड़ थाना पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। खुलासा हुआ
युवक का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। मुंडोता में 18 वर्षीय युवक के और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा होता है और युवक की हालत अभी कैसी बताई जा रही है? देखिए, बीती रात 10:15 बजे पीसीआर कॉल मिलती है कालवाड़ थाना पुलिस को कि एक युवक जो आग से जल गया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो युवक जल गया था उसको तुरंत एसएमएस अस्पताल दाखिल कराती है, जहां चिकित्सक उसका इलाज करते हैं और घटना स्थल पर पहुंच के आला अधिकारियों ने जायजा लिया। फिर पूरा घटनाक्रम सामने आया और जो युवक के पास मोबाइल था उससे इस घटनाक्रम की जानकारी मिली, अहम सुराग मिले। प्रेम प्रसंग में स्तनबाजी और रील बनाते समय ये पूरा घटनाक्रम उस मोबाइल में कैद हुआ था, जिसकी जानकारी पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी जो युवक है उससे ली थी और पुष्टि की थी। अब पुलिस ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया गया है, क्योंकि रात में ये बात सामने आई थी कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पेट्रोल डाल के आग लगाई गई थी। इसको लेकर असमंजस की स्थिति थी, लेकिन जो वेस्ट जिला पुलिस है उसने इस पूरी घटना का पटाक्षेप करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया और मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर से खबर, आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर एंटी वैनम ऑपरेशन मनोहरपुरा थाना पुलिस की टोल प्लाजा पर कार्रवाई हुई। एक ट्रक की जांच में खुलासा हुआ। 4.86 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। तस्कर मक्खन सिंह को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ है और जांच जारी है। एक ट्रक की जांच में खुलासा, 4.86 किलोग्राम डोडा चूरा भी बरामद किया गया। इस कार्रवाई के तहत तस्कर मक्खन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और एनडीपीएस एक्ट में पूरा मामला दर्ज किया है। जांच जारी है। जयपुर से एक और खबर, राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है। नॉमिनेशन जांच प्रक्रिया पूरी हुई। जांच में 17 में से 15 उम्मीदवारों का चयन हुआ। अध्यक्ष पद के लिए अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा सहित 15 नाम फाइनल हुए। अल फिजा का नाम फिलहाल होल्ड पर रखा गया। भगवती मीना और सुमन बानो के नाम भी रिजेक्ट किए गए। जल्द ही मतदान की तारीख का ऐलान होगा। चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अब जोरों पर है, तेज हो चुकी है। पाली के तखतगढ़ थाने में चोरी के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी ने थाने के बाथरूम में खुद को घायल किया। आरोपी दिनेश कुमार ने नुकीले और धारदार पत्थरों से अपने हाथों पर कई कट लगा डाले, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी शैतान सिंह टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी जालौर जिले का रहने वाला है और उसके खिलाफ पाली और जालौर सहित विभिन्न थाने में करीब 19 मामले दर्ज है। प्रारंभिक जांच में मानसिक दबाव या भय के चलते इस कदम की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।